जब जीवन की राहें अंधेरी हों, जब किस्मत हर मोड़ पर थक जाए और जब इंसान को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ न आए, तब एक साधारण सी स्त्री एक झोपड़ी में बैठकर गाय को रोज एक रोटी खिलाती है। न पैसे थे, न सहारा, लेकिन था विश्वास, था सेवा का भाव और था गौ माता के चरणों में पूर्ण समर्पण। यही है हमारी आज की कहानी, एक रोटी की शक्ति की, गौ सेवा से मिली आत्मिक मुक्ति की और एक मां बेटी की उस यात्रा की जिसने एक गांव को नहीं बल्कि पूरे देश को दिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। यह केवल कहानी नहीं, संस्कृति की सांस है, श्रद्धा का दीपक है जो हर दिल में जला सकती है एक नई उम्मीद। तो आइए, दिल थाम कर सुनिए गौ माता को रोटी खिलाने की धार्मिक कहानी और उससे जुड़े 8 चमत्कारी लाभ। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सुबह की पहली किरणें जैसे ही धरती पर उतरती, पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां सुबह के 4 बजे से ही हलचल शुरू हो जाती थी, कुसुम का घर। कुसुम एक 40 वर्षीय विधवा स्त्री जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपनी एकमात्र बेटी रचना को भी पाल पोसकर बड़ा किया। उसका जीवन सादगी, संघर्ष और आत्मबल से भरा हुआ था। मिट्टी से लिपे घर की दीवारें टूटी फूटी थी, लेकिन वहां का वातावरण हर दिन पूजा और भक्ति से महकता था। कुसुम हर सुबह सबसे पहले स्नान करती, तुलसी को जल देती और फिर एक मिट्टी के दीपक में घी भरकर अपने छोटे से मंदिर में दीप जलाती। उसके लिए यह सब कोई नियम नहीं, आत्मा की आवश्यकता थी। कुसुम की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेत नहीं थे, पति के जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। कभी एक रोटी मिलती, कभी अधूरी चाय, कई बार भूखे पेट सो जाना उसकी नियति बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच उसकी आस्था अडिग थी। वो हमेशा कहा करती, कभी ना कभी भगवान जरूर मदद करेंगे, शायद गौ माता ही रास्ता दिखा दें। एक दिन जब वह खेतों के रास्ते से लौट रही थी, तो देखा कि एक दुबली पतली सफेद गाय, जो घायल भी थी, एक सूखी झाड़ी के पास बैठी है। उसकी आंखों में करुणा, वेदना और अपार धैर्य झलक रहा था। वह गाय किसी की नहीं लगती थी, न गले में रस्सी, न कोई निशान। कुसुम का दिल पसीज गया। उसने पास के कुएं से पानी लाकर गाय को पिलाया और अपने झोले से एक पुरानी, सादी रोटी निकालकर उसे खिला दी। गाय ने धीरे धीरे वह रोटी खाई और जैसे ही वह खा चुकी, उसने कुसुम की आंखों में देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। उसी रात कुसुम ने एक सपना देखा। सपने में वही गाय उसके घर आई और बोली, बेटी, तूने मुझ भूखी को रोटी दी है। यह कोई साधारण रोटी नहीं, पुण्य का अन्न है। तेरी हर पीड़ा का अंत अब आरंभ हो गया है। कुसुम डर के मारे जाग गई, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। अगली सुबह जैसे ही वह खेत के रास्ते गई, देखा कि वही गाय अब ठीक लग रही थी और उसके पास 2 अन्य गायें और थीं। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर बोले, लगता है ये गायें जंगल से आई हैं, लेकिन अब ये यहीं रह गई हैं। कुसुम ने उसी दिन से रोटी बनाकर गौ माता को देना शुरू कर दिया। भले ही खुद भूखी रहती, लेकिन गाय के लिए एक रोटी जरूर निकालती। धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुआ। पहले उसकी बेटी को गांव के स्कूल में एक अध्यापक की मदद से छात्रवृत्ति मिल गई। फिर कुछ ही दिनों में एक साधु बाबा उसके घर आए और बोले, तुम्हारे आंगन में दिव्य ऊर्जा है। यहाँ गायों का वास है, यही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, एक गाय को रोटी खिलाकर भाग्य नहीं बदलता, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कुसुम मुस्कुराती रही। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रोज शाम को गौ माता के चरण धोकर तुलसी जल से स्नान कराना शुरू किया। फिर वही रोटी और थोड़ा सा गुड़।
गाय जैसे उसका परिवार बन गई थी। एक दिन जब गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा और कुएं, तालाब सब सूख गए, तब भी कुसुम के घर के पास की मिट्टी खुद ब खुद नम रहने लगी। उसने वहां खुदाई की और पानी निकल आया। गांव वाले हैरान रह गए, यह कैसे हुआ? साधु बाबा ने कहा, जहां गौ माता की सेवा होती है, वहां अन्न और जल की कमी नहीं रहती। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे कुसुम के घर आते, उसकी सलाह लेते और कई लोग गौ सेवा के लिए आगे आने लगे। कुसुम ने एक छोटी सी गौशाला शुरू की। गांव की औरतें मिलकर हर सुबह रोटियां बनाती, बच्चे गायों के लिए चारा लाते। धीरे धीरे एक छोटा गौसेवा केंद्र बन गया। जो गायें पहले आवारा मानी जाती थीं, अब गांव के लिए पूज्य बन गई थीं। कुसुम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके पास पर्याप्त भोजन, बेटी की शिक्षा, समाज में सम्मान और सबसे बड़ा आत्मिक शांति थी। पहला फायदा, घर में दरिद्रता का अंत। गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलाने के कुछ ही हफ्तों बाद कुसुम ने महसूस किया कि उसके घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पहले जहां पूरे दिन में केवल एक समय भोजन भी कठिन था, अब हर वक्त चूल्हा जलता था। एक दिन गांव के प्रधान की पत्नी, जिन्हें अक्सर बीमारी रहती थी, कुसुम से मिलने आई और बोली, बहन, तेरे घर में तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति है। जब से मैंने तेरी तरह रोज रोटी बनाकर गाय को देना शुरू किया है, मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगा है। गौ माता को रोटी देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा फायदा, संतान की रक्षा और उन्नति। कुसुम की बेटी रचना, जो पहले पढ़ाई में कमजोर मानी जाती थी, अब क्लास में अव्वल आने लगी। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, आज टीचर ने कहा तुम में कुछ विशेष ऊर्जा है, जो किसी और में नहीं। कुसुम समझ गई कि ये सब गौ माता की कृपा का परिणाम है। गौ सेवा करने से संतान पर आने वाले संकट टलते हैं और उनका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है। यह स्वयं धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, गवां दर्शन पापं हरति, स्पर्शं पुनाति, सेवां फलदायिनी भवति। तीसरा फायदा, रोगों से मुक्ति। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। खांसी, बुखार और त्वचा की बीमारियां तेजी से फैलने लगीं। लेकिन कुसुम के घर और उसकी गायशाला के आसपास कोई बीमार नहीं पड़ा। साधु बाबा ने सबको बताया, जहां गौ माता को प्रेम पूर्वक रोटी, गुड़ और चारा दिया जाता है, वहां रोग प्रवेश नहीं करता। गौमूत्र और गोबर में औषधीय गुण होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। अब गांव के कई लोगों ने गौ माता को रोटी देना शुरू कर दिया। चौथा फायदा, मन की शांति और मानसिक संतुलन। कुसुम, जो पहले पति की मृत्यु और गरीबी से मानसिक तनाव में रहती थी, अब भीतर से शांत और स्थिर हो गई थी। उसका चेहरा हमेशा संतोष से दमकता। एक दिन एक शहर की महिला डॉक्टर गांव आई। उसने कुसुम से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति का रहस्य क्या है? कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, रोज सुबह गौ माता को रोटी देना, बस वही मेरा ध्यान और मन का इलाज है। धर्म और सेवा से प्राप्त शांति कोई औषधि नहीं दे सकती। पांचवां फायदा, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति। कुसुम पर पहले 7,000 रुपए का कर्ज था, जो उसने बेटी की दवाइयों के लिए लिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह गौ सेवा में लीन हुई, एक एक करके काम मिलने लगे। गांव के मंदिर ने उसे गौशाला की देखभाल के लिए मासिक सहयोग देना शुरू किया। 4 महीने में ही कर्ज समाप्त हो गया। वह स्वयं कहने लगी, गौ माता का आशीर्वाद है कि अब मैं उधारी नहीं मांगती, बल्कि दूसरों को मदद देती हूँ। छठा फायदा, गृह कलह और पारिवारिक समस्याओं का अंत। किसी समय पर रचना भी मां से गुस्सा होकर बोल उठती थी, हमेशा भजन, पूजा और गाय। कभी मेरे लिए भी सोचो। लेकिन जब रचना ने स्वयं देखा कि किस तरह गायों के आने के बाद घर में सुकून आया है, तो वह भी मां के साथ रोटियां बेलने लगी। गौ माता के सानिध्य से घर का वातावरण शांत होता है, गृह क्लेश समाप्त होते हैं और प्रेम बढ़ता है। 7वां फायदा, पुण्य का संचय और अगले जन्म की शुद्धि। गौ सेवा को धर्मों में सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। स्कंद पुराण में लिखा है,
जो व्यक्ति जीवन भर गौ माता को एक भी रोटी प्रतिदिन देता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। कुसुम जब किसी गरीब या बीमार को देखती तो सोचती, काश सबको ये उपाय पता हो कि गौ माता की सेवा से जीवन ही नहीं, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। 8वां फायदा, मृत्यु के समय गौ माता का सहारा। साधु बाबा ने एक दिन गांव में प्रवचन देते हुए कहा, मृत्यु के समय जब यमदूत प्रकट होते हैं, तब केवल गौ सेवा का पुण्य ही व्यक्ति की रक्षा करता है। गोधूली और गौ सेवा करने वाला प्राणी यम की कठोरता से नहीं डरता। यह सुनकर कुसुम की आंखें भर आईं। उसने प्रण किया कि जब तक जिएगी गौ माता को रोटी देती रहेगी। एक समय था जब कुसुम की गौ सेवा को गांव के कई लोग मजाक का विषय समझते थे। कोई कहता, खुद के पास खाने को नहीं और रोटी गाय को दे रही है। कोई ताना मारता, गौ माता क्या चमत्कार करेंगी, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन समय की चक्की घूमी। जब कुसुम के आंगन में जल निकला, जब उसकी बेटी को छात्रवृत्ति मिली, जब बीमारी उसके घर को छू तक न सकी, तब वही लोग श्रद्धा से कहने लगे, इस घर में कुछ तो खास है। शायद गौ माता सच में आशीर्वाद देती हैं। अब गांव में कई घरों में सुबह की शुरुआत रोटियां बेलने से होती, जिनमें से एक रोटी गायों के लिए होती। एक दिन कुसुम ने गांव की स्त्रियों को अपने घर बुलाया और कहा, हम सब मिलकर सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से गौ माता की सेवा करें। कोई चारा लाए, कोई रोटी बनाए, कोई उनका स्नान कराए। एक दिन गांव की खुशहाली के नाम। उस दिन शुक्रवार को पहली बार लगभग 12 महिलाएं एक साथ कुसुम के घर आईं। उन्होंने मिलकर 50 रोटियां बनाई, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया, भजन गाया और प्रार्थना की। उस दिन के बाद वह दिन गौ सेवा दिवस बन गया। गांव के बच्चे जो पहले पतंग उड़ाने और गिल्ली डंडा खेलने में लगे रहते थे, अब वे भी हर सुबह स्कूल जाने से पहले गायों के लिए पानी भरकर रखते। रचना ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक छोटा सा गौ सेवा क्लब बनाया। वे हफ्ते में एक बार गांव के बाहर जाकर सूखी गायों को चारा खिलाते और उन्हें सुरक्षित जगहों पर लाने की कोशिश करते। अब गांव के बच्चों में भी संस्कार और सेवा की भावना जाग चुकी थी। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी पंडित रघुनंदन पहले गौ सेवा को एक घरेलू कार्य मानते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वयं देखा कि मंदिर के बाहर बैठी गायें, जिन्हें कुसुम रोटियां खिलाती थी, अक्सर मंदिर परिसर को साफ सुथरा और शांत बनाए रखती हैं, तो वे भी प्रभावित हुए। अब हर दिन आरती के बाद पंडित जी स्वयं अपने हाथों से गौ माता को रोटियां खिलाते और लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करते। गांव के सभी ग्रामीणों के सहयोग से एक बार गौ ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। पूरे 7 दिनों तक यज्ञ हुआ, जिसमें कथावाचक ने वेदों और पुराणों से गाय की महिमा सुनाई। कुछ बातें जो सबको चौंका गईं। भगवद गीता में कहा गया है कि गायों में मैं कामधेनु हूँ। स्कंद पुराण में लिखा है, गौमाता की पीठ पर समस्त देवताओं का वास है। पद्म पुराण कहता है, जो व्यक्ति एक दिन भी गौ माता की सेवा करता है, उसे एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गांव वालों ने प्रण लिया, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले गौ माता को प्रणाम करवाएंगे। कुसुम की छोटी सी गौशाला अब गांव की सामूहिक गौशाला बन चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा टिन शेड, पानी की टंकी और चारागृह बनवाया। गौशाला की देखभाल के लिए 2 ग्रामीण युवाओं को नियुक्त किया गया, जिन्हें हर महीने कुछ पारिश्रमिक दिया जाता। इससे गांव में रोजगार भी बढ़ा। गौ माता अब न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक उत्थान का माध्यम बन गई थी। धीरे धीरे धर्मपुर गांव की ख्याति फैलने लगी। पास के शहरों और कस्बों से लोग इस गांव में आने लगे, जहां एक गाय को रोटी खिलाने से जीवन बदल जाता है। कुछ धार्मिक चैनलों ने इस गांव की गौ सेवा पर रिपोर्ट भी बनाई, जिसमें कुसुम और रचना की कहानी सुनाई गई। एक शहर से आए समाजसेवी ने तो यहां गौसेवा के लिए हर माह राशन और औषधियों की व्यवस्था का दान देना शुरू किया। धर्मपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन चुका था। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर थीं, बच्चे संस्कारी थे, युवाओं को रोजगार मिला था, बुजुर्गों को सम्मान मिला और सबसे बढ़कर पूरे गांव में शांति और एकता का वातावरण बन गया था।
सबको यह एहसास हो गया था कि गौ माता को रोटी देना एक धार्मिक कर्तव्य तो है ही, लेकिन उससे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और चमत्कार भी आते हैं। धर्मपुर गांव अब धीरे धीरे धार्मिक जागरण का केंद्र बन चुका था। हर घर में एक रोटी गौ माता के लिए बनती थी। कुसुम को लोग गौमाता सेविका कहने लगे थे। उसकी बेटी रचना अब कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ईश्वर जब किसी भक्त की आस्था की परीक्षा लेता है तो सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। एक दिन रचना खेतों की ओर गई थी और लौटते समय बाइक से टकरा गई। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने कहा, इसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो शरीर का दाया हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता है। ऑपरेशन का खर्च 75,000। कुसुम के पास इतने पैसे नहीं थे। गांव वालों ने कुछ सहयोग किया, लेकिन फिर भी 30,000 रुपए की कमी थी। कुसुम अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, गौ माता की सेवा की, फिर भी मेरी बेटी को ये पीड़ा क्यों? उसकी आस्था डगमगाने लगी। तभी एक वृद्ध महिला अस्पताल के सामने बैठी दिखी। उसके पास एक झोला और एक लकड़ी की छड़ी थी। उसके चेहरे पर तेज था, पर कपड़े साधारण। वृद्धा ने कुसुम से कहा, बेटी, तू रो क्यों रही है? कुसुम ने सारा हाल बता दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तूने कभी किसी भूखी को रोटी दी है? कुसुम, गौ माता को रोज देती हूँ। पिछले 2 वर्षों से एक दिन भी नहीं छोड़ा। वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर डर क्यों? तूने जो बोया है उसका फल मिलने ही वाला है। कल सूरज उगेगा और सब ठीक हो जाएगा। कुसुम कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका मन हल्का हो गया। सुबह जब वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, कल रात एक अज्ञात महिला आकर रचना की पूरी फीस जमा कर गई। हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वह सफल रहा। कुसुम हैरान रह गई। उसने पूछा, कौन थी वह महिला? स्टाफ ने जवाब दिया, एक बूढ़ी महिला थी, सफेद साड़ी में। नाम नहीं बताया, बस कहा, ये लड़की गौ माता की भक्त है, इसे ठीक होना ही चाहिए। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई, यह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह स्वयं गौ माता थीं। उसकी परीक्षा लेने आई थीं। रचना 1 सप्ताह में स्वस्थ होकर घर लौट आई। पूरे गांव में जैसे पर्व का माहौल बन गया। गांव वालों ने मिलकर गौ माता का विशेष पूजन किया और 101 रोटियों का भोग अर्पण किया। साधु बाबा ने सभा में कहा, जब भक्त की आस्था की परीक्षा होती है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जो गाय को भूखी नहीं रहने देता, उसे ईश्वर भी कष्ट में नहीं रहने देते। अब गौ सेवा केवल एक कर्मकांड नहीं, गांव के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। इस घटना के बाद कई युवाओं ने कुसुम से प्रेरणा लेकर गौ सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। रचना ने अपने कॉलेज में गौ रक्षक समूह बनाया, जो छुट्टियों में गांव-गांव जाकर गौ रक्षा और सेवा का प्रचार करता। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, न मनुष्य, न पशु। एक दिन साधु बाबा ने कुसुम को बुलाकर कहा, बेटी, अब तू केवल धर्मपुर की नहीं, पूरे क्षेत्र की गौ माता सेविका बन चुकी है। एक दिन तेरे नाम से गौ आश्रय केंद्र खुलेगा। कुसुम रो पड़ी, बाबा, मैं तो अनपढ़ औरत हूँ, ये कैसे होगा? बाबा बोले, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ राहें स्वयं बनती हैं। रचना के ठीक होने के बाद कुसुम हर दिन गौ माता के सामने बैठकर आंखें मूंद लेती और हाथ जोड़कर केवल इतना कहती, माँ, अब मेरा जीवन तेरा है। मुझे चाहे कष्ट दे देना, पर मेरी बेटी को स्वस्थ रखना। और मुझे इतना बल देना कि मैं अंतिम सांस तक तेरी सेवा कर सकूं। उसकी यह प्रार्थना हर सुबह मंदिर की घंटियों, रोटियों की महक और गायों की रंभाने की आवाज के साथ गूंजती। रचना के स्वस्थ होने के बाद कुसुम के भीतर कुछ बदलने लगा था। वह पहले से अधिक शांत, गंभीर और भक्तिपूर्वक जीवन जीने लगी।
अब केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी गौ माता की सेवा करती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गौओं के पास बैठती, उनकी आंखों में देखती और चुपचाप उनसे कुछ कहती, जैसे वह उससे बात करती हो। उसकी भक्ति अब साधारण नहीं रही, वह उपासना का रूप ले चुकी थी। एक दिन गांव में अचानक बिजली का खंभा गिर पड़ा, जिससे चिंगारियां निकलने लगीं। उसी समय एक बच्चा खेलते खेलते उस ओर भागा। लोग चिल्लाए, अरे रोकिए उसे! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वहां से गुजरती एक सफेद गाय ने दौड़कर उस बच्चे को सींग से धक्का देकर दूर गिरा दिया और स्वयं चिंगारी के पास आकर खड़ी हो गई। चिंगारी उसके शरीर से टकराकर वहीं बुझ गई। लोग स्तब्ध रह गए। गाय बिल्कुल सुरक्षित रही, लेकिन सबकी आंखें भर आईं। पंडित रघुनंदन बोले, यह कोई साधारण गाय नहीं थी। यह स्वयं शक्ति है। यह धरती पर भगवान का जीवित स्वरूप है। उस रात कुसुम को एक दिव्य स्वप्न आया। वह एक विशाल हरे मैदान में खड़ी थी, जहां दूर तक गौएं ही गौएं थीं। हर गाय का शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। तभी एक गाय, जो सबसे तेजस्वी थी, उसके पास आई और बोली, बेटी कुसुम, तूने मेरी सेवा की है। अब मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूं, जिसे जानकर मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। कुसुम ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, माँ, आप कौन हैं? गाय बोली, मैं वही हूं जिसे वेदों में कामधेनु कहा गया। ब्रह्मा ने मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए उत्पन्न किया। मेरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। मेरी पीठ पर ब्रह्मा, नेत्रों में चंद्र सूर्य, कानों में वायु, हृदय में विष्णु और खुरों में धरती की ऊर्जा। जो मेरी सेवा करता है, वह सभी देवी देवताओं की सेवा करता है। फिर गौ माता ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है देना, और सबसे शुद्ध दान वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। जब तू भूखी होते हुए भी मुझे रोटी देती थी, तब तू केवल गाय को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अन्न देती थी। मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, पर जब वह सेवा करता है, तो वह भगवान से जुड़ता है। कुसुम ने पूछा, माँ, लोग दुखी क्यों रहते हैं? गौ माता बोली, क्योंकि वे लेने में लगे हैं, देने में नहीं। जो रोज एक रोटी भी निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को दे दे, उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। मैं गाय हूं, पर मेरे शरीर में करुणा, धर्म और ब्रह्मा का वास है। फिर गौ माता ने कुसुम को एक झलक दिखाई। उसका छोटा सा गौशाला अब एक विशाल गौआश्रय बन चुका था। लोग दूर दूर से वहां आते। रचना एक विद्वान अध्यापिका बन चुकी थी, जो बच्चों को धर्म और सेवा का पाठ पढ़ा रही थी। और कुसुम एक सम्मानित संत महिला के रूप में सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। गौ माता बोली, तूने जो बीज बोया है, उसका वृक्ष अब हजारों को छाव देगा। कुसुम नींद से जागी, लेकिन शरीर कांप रहा था, आंखें नम थीं और मन में कोई बोझ नहीं, केवल शांति, संतोष और समर्पण। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर देखा, वही सफेद गाय खड़ी थी, शांत, स्थिर और दिव्य, जैसे रात के स्वप्न की पुष्टि कर रही हो। कुसुम दौड़कर गई, उसके चरणों को स्पर्श किया और बोली, माँ, अब मैं तुम्हारी हूं। मेरा जीवन, मेरी रचना, सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। अब कुसुम सिर्फ सेवा नहीं करती थी, वह ज्ञान भी देती थी। हर रविवार को गांव में एक छोटी सत्संग सभा होती, जहां वह बच्चों, महिलाओं और युवाओं को गौ माता का महत्व बताती। वह कहती, अगर घर में कोई कष्ट हो, मन अशांत हो, संतान विपथ पर हो, तो केवल 21 दिन तक रोज गौ माता को रोटी दो। देखना, सब ठीक हो जाएगा। लोग उसका अनुसरण करते और चमत्कार अनुभव करते। अब कुसुम की सेवा साधना बन चुकी थी। रोटी देना, चरण धोना, गायों के शरीर पर तुलसी जल छिड़कना, सब आध्यात्मिक अभ्यास था। उसका जीवन अब केवल उसके लिए नहीं रहा। वह धरती पर धर्म का एक दीपक बन गई थी, जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता था। जब रचना स्नातक की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटी, तो वह पहले से अधिक परिपक्व, गंभीर और प्रेरणादायक बन चुकी थी। उसके भीतर अब केवल माँ के प्रति प्रेम ही नहीं था,
बल्कि गौ माता के लिए वह वही श्रद्धा रखने लगी थी जो उसकी माँ वर्षों से पाल रही थी। उसने लौटते ही सबसे पहले वही किया जो उसकी माँ ने जीवन भर किया था, एक रोटी बनाकर गौ माता को अर्पण। गौ माता के चरणों में बैठते हुए वह बोली, माँ, मैं अब तैयार हूँ आपकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। रचना ने देखा कि अब गांव के बुजुर्ग तो गौ सेवा में सहभागी हो चुके हैं, पर युवाओं की भागीदारी सीमित है। उसने माँ से कहा, माँ, हमें अब नई पीढ़ी को जोड़ना होगा। सेवा तभी सशक्त बनती है जब युवा कंधा देते हैं। कुसुम ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जा बेटी, यह तेरी अग्निपरीक्षा है। रचना ने गांव के स्कूल और कॉलेज में जाकर गौ सेवा अभियान शुरू किया। वह बच्चों को गौ माता के बारे में रोचक कहानियां सुनाती, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ धार्मिक प्रमाण जोड़कर बताती कि कैसे गाय केवल एक पशु नहीं, संपूर्ण प्रकृति की माँ है। रचना ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर गौ ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया। हर दिन का एक विषय तय किया गया। पहला दिन, वेदों में गौ माता का स्थान। दूसरा दिन, गौ सेवा के वैज्ञानिक लाभ। तीसरा दिन, गौ माता और पर्यावरण। चौथा दिन, गाय और भारतीय संस्कृति। पांचवा दिन, गोबर और गोमूत्र का उपयोग। छठा दिन, आधुनिक जीवन में गौ सेवा। सातवां दिन, बच्चों द्वारा प्रस्तुत गौ नाटक। इस आयोजन में भाग लेने आए युवाओं की आंखों में नया उत्साह था। रचना की बातों का असर होने लगा। इस सप्ताह के समापन पर गौ सेवा युवा क्लब की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्ष स्वयं रचना बनी। गांव के 40 युवा इस क्लब में जुड़ गए। हर सदस्य को सप्ताह में एक दिन गौशाला में सेवा करनी थी, चारा डालना, सफाई करना, बीमार गायों की देखभाल करना और गांव के बाहर घूमती बेसहारा गायों को सुरक्षित स्थान पर लाना। एक सदस्य की मां ने कहा, पहले मेरा बेटा मोबाइल से बाहर नहीं निकलता था, अब रोज गायों के लिए पत्ते खोजता है। ये तो चमत्कार है। रचना की गतिविधियों की जानकारी जब पास के जिले के एक सामाजिक संगठन को मिली, तो उन्होंने रचना को आमंत्रित किया। हमारे शहर में भी आवारा गौएं बहुत हैं। आप वहां आकर एक जागरूकता शिविर करें। रचना मां की अनुमति लेकर गई। उसने वहां युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर हम आज गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कल हमें स्वयं की रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारना पड़ेगा। गाय केवल दूध नहीं देती, वह संस्कृति, श्रद्धा और स्वास्थ्य की रक्षक है। इस कार्यक्रम के बाद उस शहर में भी एक गौ सेवा केंद्र की नींव पड़ी। जहां रचना को सहयोग मिल रहा था, वहीं कुछ लोग विरोध भी करने लगे। कुछ युवाओं ने कहा, यह सब पिछड़ी सोच है। आधुनिक युग में गाय की सेवा से क्या होगा? हमें करियर और पैसे की बात करनी चाहिए। रचना ने शांति से उत्तर दिया, अगर करियर बनाने से पहले तुम अपना चरित्र नहीं बनाते, तो सफलता भी खोखली होगी। और चरित्र बनता है सेवा से। धीरे धीरे आलोचक भी प्रेरित हो गए। एक दिन एक टीवी चैनल की टीम गांव आई और रचना से विशेष भेंट की। उसके कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। गौ सेवा की रचना, एक बेटी का समर्पण। यह वीडियो वायरल हुआ। हजारों युवाओं ने कमेंट किया, हम भी अपने शहर में ऐसा क्लब बनाएंगे। गाय की सेवा से आत्मिक आनंद का अनुभव हुआ। हमने पहली बार रोटी बनाकर गाय को खिलाई और कुछ अलगसा महसूस किया। रचना का नाम अब पूरे राज्य में फैलने लगा। एक दिन जब रचना देर शाम गौशाला से लौटी, थकी हुई थी लेकिन आंखों में चमक थी, तब कुसुम ने उसे देखा और गले लगा लिया। वह बोली, बेटी, अब मुझे चैन है। जिस पौधे को मैंने सींचा, वह अब वटवृक्ष बन चुका है। तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, गौ माता की प्रतिनिधि है। रचना ने मां के चरण छुए और कहा, मां, जो संस्कार आपने दिए, वही मेरी पहचान है। अब यह सेवा जीवन भर चलेगी। धर्मपुर गांव की छोटी सी सेवा की लौ अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रही थी। कुसुम और रचना की सच्ची श्रद्धा, कर्म और समर्पण की भावना ने जो बीज बोया था, अब वह एक वटवृक्ष बनकर देश के अन्य हिस्सों तक अपनी छाया फैलाने लगा था।
रचना के नेतृत्व में गौ सेवा युवा क्लब अब केवल एक गांव का संगठन नहीं रहा, वह गौ संरक्षण आंदोलन का रूप ले चुका था। रचना और उसकी टीम सप्ताह में एक दिन आसपास के गांवों का भ्रमण करती। वे वहां जाकर बच्चों को, महिलाओं को और ग्राम प्रधानों को गौ सेवा के वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में समझाते। वे कहते, गौ माता गांव की शक्ति है। गाय को रोटी देना घर की दरिद्रता मिटाता है। गौशाला केवल आश्रय नहीं, आध्यात्मिक केंद्र है। इन सत्रों के बाद गांव के कई लोग प्रेरित हो जाते और अपने स्तर पर छोटी छोटी गौशालाएं आरंभ करते। एक दिन जिले के जिलाधिकारी डीएम को इस अभियान की जानकारी मिली। उन्होंने धर्मपुर आने की इच्छा जताई। डीएम साहब जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा, गांव का हर घर गौ माता के लिए एक रोटी निकाल रहा है। बच्चे गौशाला में चारा डाल रहे हैं। महिलाएं भजन गा रही हैं। युवा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रचना से कहा, आपके गांव ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अब हम इसे जिला मॉडल बनाएंगे। हर ब्लॉक में एक एक गौ सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकारी आदेश के तहत 10 नए गांवों में गौ संरक्षण केंद्र खोले गए और रचना को इस योजना का संयोजक बनाया गया। एक प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय ने रचना के कार्यों को देखकर उसे आमंत्रित किया और गौ आधारित सतत ग्राम विकास पर शोध प्रस्तावित किया। रचना ने वहां एक व्याख्यान में कहा, गौ माता केवल एक पशु नहीं है। वे हमारे जल, अन्न, वायु, स्वास्थ्य, समाज और आत्मा सभी की रक्षा करती हैं। आज अगर हम गौ सेवा को फिर से जीवन का अंग बनाएं, तो न केवल संस्कृति बचेगी, बल्कि देश का संतुलन भी। इस भाषण के बाद विश्वविद्यालय ने एक गौ अध्ययन केंद्र की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को गाय से संबंधित विज्ञान, आयुर्वेद, जैविक खेती और धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता। अब सोशल मीडिया भी इस सेवा अभियान का भागीदार बन गया था। गौसेवा आंदोलन ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने अपने गायों के साथ वीडियो डाले, रोटी खिलाते समय की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, हम भी धर्मपुर से प्रेरित हैं। देश के बड़े समाचार पत्रों और चैनलों ने शीर्षक चलाया, गांव की बेटी ने बदली गौ सेवा की तस्वीर, एक मिशन, एक आंदोलन। रचना के वीडियो को देखकर कई एनआरआई परिवारों ने विदेशों में भी गौशालाओं की शुरुआत की। देश के पशुपालन मंत्रालय ने रचना को राष्ट्रीय गौ संरक्षण प्रेरक पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रचना और धर्मपुर गांव का उल्लेख करते हुए कहा, एक बेटी की आस्था, एक मां की सेवा और एक गांव की एकता से जो चमत्कार हुआ है, वह पूरे भारत के लिए उदाहरण है। हमें धर्मपुर से सीखना चाहिए कि कैसे संस्कृति और सेवा से विकास संभव है। अब देश भर में गौ सेवा सप्ताह मनाने की परंपरा शुरू हुई। रचना और उसकी टीम ने मिलकर एक पाठ्य पुस्तक तैयार की, गौ सेवा जीवन की पाठशाला, जिसमें बच्चों को चित्रों, कहानियों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सिखाया जाता कि गौ माता का महत्व क्या है, एक रोटी कैसे भाग्य बदल सकती है, सेवा से आत्मा कैसे निर्मल होती है। यह पुस्तक राज्य के कई स्कूलों में शामिल कर ली गई। एक दिन जब एक विदेशी चैनल ने रचना और कुसुम का साक्षात्कार लिया और 20 देशों में उनका प्रसारण हुआ, तब कुसुम ने भावुक होकर कहा, मैंने केवल एक रोटी दी थी। मुझे नहीं पता था कि वह एक संस्कृति बन जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, पूर्णता और संतोष के थे। कुसुम अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, लेकिन आत्मा पहले से कहीं अधिक उज्जवल और स्थिर हो जाती है। वह अब कम बोलती थी, कम चलती थी, पर उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। हर सुबह वह अपने ही आंगन में बैठती, कुछ रोटियां बनाती, तुलसी का जल छिड़कती और गौ माता को बड़े स्नेह से खिलाती। रचना अब एक राष्ट्रीय स्तर की गौ सेवा प्रेरिका बन चुकी थी, लेकिन वह रोज मां के चरण छूना नहीं भूलती। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं, रचना रोटियां लेकर गौशाला में पहुंची। पर मां कुसुम उस दिन वहां नहीं थीं। रचना ने आवाज दी,
माँ, आप कहाँ हैं? घर लौटने पर उसने माँ को तुलसी के पौधे के पास बैठे पाया। वे आंखें बंद किए, मुस्कुराते हुए बैठी थी, मानो किसी दिव्य दर्शन में लीन हो। रचना ने कंधे को हिलाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह समझ गई, माँ गौ माता के चरणों में समर्पित होकर चुपचाप इस संसार को छोड़ चुकी थी। धर्मपुर गांव की हवा बदल गई। जैसे किसी पवित्र दीपक की लौ अचानक बुझ गई हो, लेकिन उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल चुकी हो। गांव के छोटे बड़े, महिला पुरुष, बच्चे बुजुर्ग सभी कुसुम के अंतिम दर्शन को आए। गौ माता, जो रोज उसके हाथों से रोटी खाती थी, भी मौन खड़ी थी। उनमें से एक सफेद गाय उसके पास आकर बैठ गई और उसका चेहरा चाटने लगी, मानो अंतिम विदाई दे रही हो। साधु बाबा बोले, कुसुम ने जीवन नहीं त्यागा, उसने मोक्ष प्राप्त किया है। वह अब हर रोटी, हर गाय और हर सेवा में जीवित रहेगी। रचना ने मां की स्मृति में धर्मपुर में एक बड़ा सेवा केंद्र शुरू किया, कुसुम गौ सेवा संस्थान। इसमें बेसहारा गायों के लिए आधुनिक गौशाला, बच्चों के लिए गौशिक्षा कक्षाएं, महिलाओं को सेवा आधारित रोजगार, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, गौमूत्र, गोबर आधारित दवाओं से यह संस्थान अब पूरे प्रदेश का आदर्श केंद्र बन चुका था। एक दिन रचना को एक स्वप्न आया। वह हरे मैदान में खड़ी थी। सामने मां कुसुम थी, सफेद वस्त्रों में, आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता। कुसुम बोली, बेटी, मैं अब वहां हूं जहां से कोई दुख नहीं, कोई वियोग नहीं। पर याद रखना, अब सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। एक रोटी का मूल्य स्वर्ग के सोने से भी अधिक है। और गौ माता, वे इस धरती की मां हैं। उनकी सेवा में ही मानवता का भविष्य सुरक्षित है। रचना अब हजारों युवाओं को संबोधित करती है। वह मन से कहती है, मेरी मां अनपढ़ थी, गरीब थी, विधवा थी, पर उन्होंने एक रोटी से करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि धर्म कोई किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण आदतों में छिपा है। एक रोटी बनाना, एक गिलास पानी देना, एक गाय को पुकारना, यही जीवन का सत्कार्य है। रचना की संस्था ने अब अन्य देशों में भी गौ चेतना मिशन शुरू किया है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय अब वहां भी गौ रक्षा अभियान चला रहे हैं। धर्मपुर गांव अब एक तीर्थ बन चुका है। लोग वहां केवल दर्शन के लिए नहीं, प्रेरणा लेने आते हैं। कहानी के अंतिम दृश्य में एक नई बच्ची, लगभग 7 वर्ष की, रचना के पास आती है और कहती है, आंटी, मुझे भी सिखाइए कैसे गाय को रोटी देते हैं। रचना मुस्कुराती है, उसे सिखाती है, और बच्ची गौ माता को पहली बार अपनी छोटी हथेली से रोटी देती है। गौ माता उसकी ओर देखती हैं और सिर हिलाकर जैसे आशीर्वाद देती हैं। यहीं से कहानी एक चक्र पूरा करती है। एक रोटी से शुरू हुई यात्रा अब अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती है। गाय को रोटी देना कोई छोटी बात नहीं। यह धर्म है, करुणा है, संस्कृति है और आत्मा की साधना है। एक रोटी, एक श्रद्धा, एक सेवा, जीवन बदल सकता है, समाज बदल सकता है, राष्ट्र बदल सकता है। धर्मपुर गांव की वो साधारण सी स्त्री कुसुम, जिसने जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराकर सहा, जिसने अपनी भूख से ज्यादा गौ माता की भूख को महत्व दिया, आज उस स्त्री का नाम केवल उसके गांव में नहीं, पूरे भारत में श्रद्धा से लिया जा रहा था। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस रोज एक रोटी दी, निस्वार्थ, प्रेम से, श्रद्धा से। कई लोगों ने उसे पागल कहा, कई ने दकियानूसी, लेकिन वो जानती थी कि गाय को रोटी देना सिर्फ कर्म नहीं, धर्म है। एक दिन सांझ के समय, जब मंदिर की घंटियां बज रही थी और सूरज अपने अस्त के रंगों में धरती को रंग रहा था, कुसुम तुलसी के पौधे के पास बैठी थीं। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था और होठों पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे किसी भीतर की दुनिया में खो गई हों। रचना ने उन्हें आवाज दी, माँ, आप सुन रही हैं? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। रचना घबरा गई।
दौड़कर माँ के पास पहुंची। उनका सिर हल्का सा झुका हुआ था और शरीर शांत था। कुसुम अब इस संसार से विदा ले चुकी थीं। जैसे ही गांव को यह खबर लगी, लोग टूट पड़े। गांव की हर गली, हर आंगन, हर हृदय जैसे सिसक उठा। तभी वह सफेद गाय, जिसे कुसुम वर्षों से रोटी देती थी, आई और धीरे से उनके चरणों के पास बैठ गई। गाय ने उनके चेहरे को अपनी जीभ से छुआ और फिर सिर झुका लिया, मानो कह रही हो, माँ, तुम्हारी सेवा का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। कुसुम का अंतिम संस्कार उसी गौशाला के पास किया गया जहां उन्होंने अपने जीवन की पूजा की थी। गांव वालों ने उस दिन हर घर में गाय के लिए 5 रोटियां बनाई और कहा, आज माँ कुसुम के पुण्य को हम सब बांटेंगे। 1 वर्ष बाद रचना ने एक बड़ा आश्रम बनाया, कुसुम गौ सेवा संस्थान, जहां बेसहारा गायों की सेवा होती है, गरीबों को भोजन मिलता है, बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं। रचना को एक रात सपना आया। उसमें माँ सफेद वस्त्रों में थी, तेजस्वी रूप में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने तो केवल 1 रोटी दी थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे पूरा ब्रह्मांड दे दिया। गाय की सेवा कभी मत छोड़ना। यही सेवा, यही धर्म, यही मोक्ष का रास्ता है। रचना ने आंखें खोलकर आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा जैसे माँ अब हर गाय में जीवित हैं, हर रोटी में, हर सेवा में, हर प्रेम में। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक श्रद्धा, सेवा और संस्कार की अमर यात्रा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आई हो, अगर आपके दिल में भी यह विचार आया हो कि मैं भी रोज 1 रोटी गौ माता के लिए निकालूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो न सिर्फ सुनाई जाती हैं, बल्कि दिल को छू जाती हैं। गौ माता की सेवा करें, यही सच्चा धर्म है। 1 रोटी रोज, जीवन में रोज नई रोशनी। जय गौ माता।